तो पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है, क्योंकि देखिए हम इस देश के अंदर वैसे तो बहुत ही लोकतंत्र है, राष्ट्रपति सबका है, लेकिन हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग दिल्ली के राष्ट्रपति के भवन तक नहीं जा पा रहे हैं। जी क्या हुआ सर? तो आप थोड़ा ऊपर कर लो ना ये काम को, थोड़ा देखो। आराम से बोल सकते हैं सर आप, अरे आराम से बोल सकते हैं सर आप। हाँ ठीक है, 20 साल की नौकरी को 4 साल बना दिया गया, ठीक है, उनकी इनके लिए अच्छा है, लेकिन जो 5 साल का गद्दी पे बैठते हैं ये लोग, उनको 1 साल क्यों नहीं बनाया गया? 1 साल के लिए नेता चुनेंगे हम, हर साल बदलेंगे। ऐसे ऐसे चोर नेता को हम 5 साल तक नहीं झेल सकते। लगा दिया जाता है। आतंकबाजी तो बनना पड़ेगा। हाँ मोदी सरकार के पास हम लोग आए थे बन के, उसी लिए आतंकबाजी। तो प्राइवेट ना करते हुए सरकारी रहने दीजिए, क्योंकि प्राइवेट होगी बड़े बड़े उद्योगपति बनते हैं, मजदूर वैसे ही भूखमारी से मर रहे हैं और ज़्यादा मरेंगे। मेरी मौजूदगी रामलीला मैदान पर है और ये जो सड़क है आप देखेंगे, ये सड़क जो है दिल्ली गेट की तरफ से आती है, लेकिन आज यहाँ पर बड़ा आंदोलन था। ये लोग मजदूर लोग हैं, ये लोग चाह रहे थे कि राष्ट्रपति भवन तक कूच किया जाए। सरकार खिलाफ इन लोगों का आंदोलन था। सरकार कानून लेकर के आई है। सरकार का कहना है कि मजदूरों के हित में वे लोग कानून लेकर के आ रहे हैं, लेकिन मजदूर जो हैं, मजदूर कह रहे हैं कि मजदूरों के हित में ये जो मजदूरों के हित में कानून नहीं है, इसीलिए जो है ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैडम आप लोग राष्ट्रपति भवन तक जाने वाले थे, कुछ करने वाले थे, पुलिस नहीं जाने दिया। बिल्कुल, आज का जो 13 तारीख का जो रैली थी, जिसके अंदर ये था कि जो जितने भी मजदूर हैं, मासा एक ऐसा फ्रंट है मासा के नीचे, जिसके अंदर सारे ही मजदूर संगठन आते हैं, बहुत सारे 18 मजदूर संगठन हैं। उनकी एक कॉल थी कि जो लेबर कोड मजदूरों के खिलाफ आए हैं उसको रद्द किया जाए, जो न्यूनतम वेतन है वो 30,000 8 घंटे का लागू किया जाए, साथ में जो निजीकरण लगातार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, और लगातार देश के अंदर नफरत की राजनीति की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए, और लगातार से मजदूरों के ऊपर महंगाई तो लादी जा रही है लेकिन उनका वेतन कभी नहीं बढ़ाया जाता है, महिला पुरुष का वेतन कभी नहीं बढ़ाया जाता है। आज इतनी बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से लोग, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद थे। जब रैली करने निकलते तो बैरिकेडिंग कर दी जाती है हर जगह, तो पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है, क्योंकि देखिए हम इस देश के अंदर वैसे तो बहुत ही लोकतंत्र है, राष्ट्रपति सबका है, लेकिन हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग दिल्ली के राष्ट्रपति के भवन तक नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग को रामलीला मैदान के थोड़ा सा आगे जाके रोक दिया जाता है। अब पुलिस सड़क खाली करवा रही है। पुलिस का ऐसा रवैया है कि हम लोग तो इस देश के लोग ही नहीं हैं। तो ये है कि मजदूरों के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। ऐसे में चाहे वो मुसलमान हो, उनके खिलाफ CNRC आ रही है, मजदूरों के खिलाफ लेबर कोड आ रहे हैं। तो आज हम लोग, सरकार तो कह रही है कि जो लेबर कोड सरकार ला रही है अच्छी चीज़ है, मजदूरों के हित में है, इसके बाद भी आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। सरकार चाहती है मजदूरों कुछ भला हो जाए। देखिए लेबर कोड के अंदर क्या है, 8 घंटे का टाइम बढ़ा के 12 घंटे कर दिया है। आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, आप लोग यूनियन नहीं बना सकते, आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को ठेकेदारी पे रखा जाएगा, आपको मालिक की तरफ से नहीं रखा जाएगा, आप कंपनी रोल पे कभी नहीं रह सकते हैं, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। मान लो फैक्ट्री के अंदर कोई दुर्घटना हो जाती है, आपको इसका हर्जाना भरना पड़ेगा, उल्टा आपको 6 महीने की सजा हो सकती है। सारे के सारे कानून जो है वो पूंजीपतियों के हक में है, मजदूरों के हक में कुछ भी नहीं है। पहले जो गुलाम हुआ करते थे तो जो मालिक था उनको खाना देता था सुबह शाम, ताकि वो जिंदा रह पाए। आज के टाइम पे इतनी बेरोजगारी है, अगर कोई 6,000 से बजाय 10,000 की मांग करता है तो बाहर 4,000 वाले भी कंपनी के आगे लोग खड़े हैं, इतनी बेरोजगारी है। ऐसे में मजदूरों के सामने क्या रास्ता बचता है? इसीलिए एक ही रास्ता है कि संघर्ष करें, अपना विरोध दर्ज करें। यहाँ पे चाचा बात करेंगे आप? नहीं बात कर पाएंगे ना आप बात करेंगे? भाई साहब आप लोग दो लेयर की बैरिकेड कर देना। जी क्या हुआ सर? तो आप थोड़ा ऊपर कर लो ना ये काम को, थोड़ा देखो। आराम से बोल सकते हैं सर आप, अरे आराम से बोल सकते हैं सर आप। हाँ ठीक है, कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक को तो देखो ना, देखिए ऊपर करने का मना थोड़ा। अनिल कुमार साहब हैं, ASI हैं, और फिर कह रहे हैं कि आप लोग साइड हो जाइए। ठीक है, एक बात बताइए, पुलिस 2-2 लेयर की बैरिकेड कर देती है, पुलिस तो की बात मत क्या कीजिए। पुलिस हाँ। को जिधर पैसे मिलते हैं, जिधर पावर ज़्यादा मिलते हैं, जिधर का जनता
उनको कमजोर दिखाई देती है, उधर ही दबाते हैं वो। अभी धरना प्रदर्शन में हमारा फैसला नहीं हुआ था तो इन्हें मालूम था कि हम लोग संघर्ष पे उतर आएंगे, क्रांतिकारी का रोल ले लेंगे, तो ये डर से कुछ नहीं बोल रहे थे। अभी फैसला हो गया तो साइड हटो साइड हटो साइड हटो, तब तक जल्दी नहीं थी इनकी। आज हम लोग यहाँ आ गए तो जल्दी हो गई। 20 साल की नौकरी को काट के 4 साल बना दिया गया, कुछ नहीं की सरकार। कहाँ से आए हैं पहले बताइए? हम सर बंगाल से। क्या नाम है आपका? विद्यासागर श्रीवास्तव। लाला जी हैं फिर भी? एक बात सुन लीजिए, यहाँ पर 20 साल की नौकरी को 4 साल बना दिया गया, ठीक है, उनकी इनके लिए अच्छा है, लेकिन जो 5 साल का गद्दी पे बैठते हैं ये लोग, उनको 1 साल क्यों नहीं बनाया गया? 1 साल के लिए नेता चुनेंगे हम, हर साल बदलेंगे। ऐसे ऐसे चोर नेता को हम 5 साल तक नहीं झेल सकते। ऐसे ऐसे देश कौन है? 5 साल तक नहीं झेलेंगे हम। आप चोर की बात कर रहे हैं, कौन चोर है? चोर पूरी जनता, पूरा सिस्टम चोर है। जनता का? जनता तो आप है ना? नहीं हमारे जैसे नहीं, हम मजदूर नहीं, जो पूंजी वर्ग की जनता है पूरी चोर है। अगर चोर नहीं होती तो हम बेरोजगार नहीं होते। हम बेरोजगार नहीं होते, यहाँ पर हमें रोजी रोटी मिलती, इतनी मिलती, रोटी कपड़ा मकान हर चीज मिलता हमें तो अच्छे खाने को, अच्छे पहनने को, तथा फुटपाथ में रहने के लायक है हम लोग। मजदूरी करने के बाद भी 1 मिनट बताइए, 500 रुपये दिहाड़ी है हमारी, 1 मिनट के लिए 500 रुपये मिलती है। महीने में 10 दिन ही काम मिलते हैं, 5,000 रुपये, 3,000 रुपये रेंट ले चला गया रूम का। 2,000 में आप क्या खाओगे? आप क्या खाइएगा? आपका बच्चा क्या पढ़ेंगे? कोई व्यवस्था है? सरकारी स्कूल में टीचर ही नहीं है। लेकिन आप लोग चाह रहे थे, है लेकिन ताला लगा हुआ है। आप लोग चाह रहे थे कि आप लोग राष्ट्रपति भवन तक बात करते हैं राष्ट्रपति भवन तक आप लोग कुछ करने वाले थे, पैदल जाने वाले थे। पुलिस हमें रोक दी इस वजह से कि राष्ट्रपति भवन तक आप लोग सभी लोग नहीं जा सकते हैं। तो आपके जो मतलब मेन अधिकारी जो है, इनमें से 5 लोगों को बुलाकर बैठक हुई और उनमें फैसला हुआ। अभी तक फैसला का रिपोर्ट हमारे तक नहीं पहुंची है। ज्ञापन दिया है? ज्ञापन दिया गया? ज्ञापन मिला। कहाँ से आए आप? पटना से। क्या नाम है? अरुण। पूरा नाम क्या है? अरुण राउत। किस कैटेगरी में आते हैं? जनरल, SC, OBC, ST? जर्नल में। जनरल में आते हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं मोदी जी सरकार है, जनरल वालों की सुनवाई हो रही है। सुनवाई क्या हो रहा है? ना इंदिरा आवास नहीं दे रहा है गरीब लोग को, जिसको बन रहा है उसको मिल ही नहीं रहा। हम लोग को तो अभी तक मिला नहीं। मोदी सरकार बोला कि मिल गया। और मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो 500 रुपया मजदूर लोग को बड़े आदमी काम करा के 8 घंटा के जगह पे 9 घंटा काम करा रहा है, 10 घंटा काम करा रहा है। उसके बाद गरीब को मार के लात भगा भी रहा है और पैसे समय से दे नहीं रहा है। बड़ी तमन्नाएं रही होंगी जब बिहार के पटना से आप यहाँ पर आए हैं। आपको लगा होगा कि आप लोग बात करते हैं आपसे, आपको लगा होगा राष्ट्रपति दारू पिया है भाई, बोले तो दारू पिया। हमने वहाँ से आया है, इसलिए मोदी सरकार से अपना मांगने के लिए आया हक। तो मोदी सरकार ने हम लोग के ऊपर आरोप लगाया गया है। क्या? पुलिस द्वारा। क्या बोला गया? बोला गया इसलिए कि वहाँ मत जाओ। क्यों? वो तो आपका अधिकार है। क्यों? इसका जवाब तो मोदी सरकार देगा ना। लेकिन दे कहाँ रही है जवाब? कैसे मांगेंगे जवाब? तो जवाब उसके पास जाएंगे जब ही तो मिलेगा। लगता है आप लोग आतंकवादी हो गए हैं, देशद्रोही हो गए हैं, बैरिकेड लगा दिया जाता है। आतंकबाजी तो बनना पड़ेगा। हाँ, मोदी सरकार के पास हम लोग आए थे बन के, उसी लिए आतंकबाजी। अरे क्या बात कर रहे हैं हम आप लोग सर? को मिले रोजगार। चलिए, रोजगार की मांग को लेकर के पटना से आए थे, तमाम महिलाएं भी हैं, बात करेंगे आप लोग। कहाँ से आई हैं आप? मायापुरी से। दिल्ली से ही। तो क्या मांग थी सरकार से आप लोगों की? सरकार नहीं सुन रही है। रोजगार मांगती है और क्या मांगती है? नहीं दे पा रही सरकार। कहाँ है? रोजगार नहीं है। एक कमाने वाला है, 10 खाने वाला है। तनख्वाह भी 6,000 है। 6,000 पर का पेट भरेगा? कुछ नहीं पेट भरेगा। ना राशन मिलता है हम लोग के। कहाँ से आई हैं आप?
देखिए जो महिलाएं हैं बात नहीं कर रही हैं, गलती इनकी नहीं है। दरअसल इसीलिए जो नेशनल दस्तक संपादक हैं शंभू कुमार सिंह, वे कहते हैं मजदूर सब कुछ करता है लेकिन बोल नहीं पाता, और जो लोग बोलते हैं वे लोग ही हर एक जगह पर उनका कब्जा है, वे लोग वहाँ पर कब्जा जमाए बैठे हैं। लेकिन जो मजदूर समाज है, जिन लोगों का आज आंदोलन था, ये लोग आंदोलन कर रहे थे लेकिन अपनी आवाज़ को उस तरीके से बुलंद नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से अपनी आवाज़ को इन लोगों को बुलंद करना चाहिए। कहते हैं कि अगर भीड़ में कोई आवाज़ उठाता है, किसी के हाँ में हाँ मिलाता है, तो गिनती नहीं की जाती कि उसकी भी यहाँ पर कोई राय है, कोई भी ओपिनियन है। ये माना जाता है भीड़ तंत्र के द्वारा जो बातें कही जा रही है या किसी एक व्यक्ति द्वारा जो लीडर है कह रहा है, भीड़ तंत्र उसी बात को दोहराता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप अपनी पहचान बनानी है तो आपको भीड़ से हट करके बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। लेकिन ये लोग जान लीजिए भीड़ तंत्र के हिस्सा हैं, गलती इनकी भी नहीं है। इनको ना तो पढ़ने दिया गया, ना तो इनको आगे बढ़ने दिया गया, और इसी की वजह से ये लोग नहीं बोल पा रहे हैं। लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, जब उनसे हमारा पहला सवाल यही है कि आप लोग बातचीत करेंगे, लोग अपने सर को हिला दे रहे हैं कि वे लोग बात नहीं कर पाएंगे। तो किस क्लास पढ़ते हो आप, क्या करते हो? सर मैं पढ़ते हो? काम करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। काम करता हूँ मैं। हाँ, कितनी उम्र हो गई? 21 साल। 21 साल। तो क्या उम्मीद है सरकार नौकरी वगैरह दे देगी? ऐसा लग रहा है कि आप लोग देशद्रोही हैं, बैरिकेड लगा दिया जा रहा है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। रामलीला मैदान के चक्कर लगाओ तुम लोग। सर रामलीला मैदान से मुझे चक्कर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ना तो कपड़ा चाहिए ना रोटी चाहिए, मुझे चाहिए तो शिक्षा चाहिए। ठीक है, शिक्षित रहेगा देश, जब भी संगठन होगा तो हम सरकार से खुद छीन के लेते आएंगे। जी सर। लेकिन आंदोलन जो था रोजगार की मांग को लेकर के था। आंदोलन जो था कि जो बड़ी बड़ी जो सरकारी एजेंसियां थी, जो जहां पर लोग नौकरी मिलती थी, उसको प्राइवेट किया जा रहा है। तो प्राइवेट ना करते हुए सरकारी रहने दीजिए, क्योंकि प्राइवेट होगी बड़े बड़े उद्योगपति बनते हैं, मजदूर वैसे ही भूखमारी से मर रहे हैं और ज़्यादा मरेंगे। ये इस बात पे ये कोर्ट बंद होना चाहिए। चलिए देख लीजिए, गुस्सा है, बहुत अच्छी तरीके से लोग अपनी आवाज़ को नहीं उठा पा रहे हैं, इसीलिए लोग अपनी आवाज़ को अच्छी तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं, अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग अनपढ़ हैं, ये लोग मजदूर हैं। लेकिन जिस तरीके से मजदूर संगठन जो है, जो मजदूरी करते हैं, वे लोग अब धीरे धीरे करके अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, और अलग अलग राज्यों से, कोई पश्चिम बंगाल से आया है, कोई बिहार के पटना से आया हुआ है, इकट्ठा हो रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छा संदेश है बहुजन समाज के लिए, अच्छा संदेश है मज़दूरों के लिए। जिस दिन मज़दूर समाज जाग जाएगा उसी दिन मज़दूरों का भला हो जाएगा। ये लोग जो जी इसको उठाया जाए, इसको मोदी सरकार को उठाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा मांग को। हाँ, मांग को मांगना। चलिए, पूरी जो हमने बातचीत किया लोगों से, मजदूरों से, तो इन लोगों की बातों को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है जो मांग है इन लोगों की, मांग जायज़ है या फिर नाजायज़ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। रामलीला मैदान से सहयोगी धारण के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।